मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने की जल्दबाजी में अक्सर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उनकी ही पोल खुल जाती है। कांग्रेस के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस मुद्दे के सहारे सियासी जमीन मजबूत करें, क्योंकि हर मुद्दे पर वो बैकफुट पर आ जाते हैं। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उनकी सियासी लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जिसके सहारे वो अपनी राजनीति चमका सके। इसके बाद वो जबरदस्ती मुद्दे की तलाश में रहते हैं और इसी वजह से कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाया था, लेकिन अब बीजेपी नेता ने सबूत के साथ पलटवार किया है, जिससे राहुल गांधी घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक बार फिर कांग्रेस ने खुद ही अपनी भद्द पिटवा ली है। दरअसल कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि निशिकांत दुबे 4 बार के बीजेपी सांसद हैं। वो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बेहद करीबी हैं और उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। लोकपाल के पीठ ने उनसे 4 हफ्तों के भीतर जवाब देने को कहा है। उनके खिलाफ शिकायत में कहा गया है कि उनकी पत्नी की संपत्ति 2009 में 50 लाख रुपए थी और 2024 में 15 वर्षों में उनकी संपत्ति लगभग 32 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन अब निशिकांत दुबे लगातार खुलासा कर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और वो जो दस्तावेज एक्स पर शेयर कर रहे हैं उससे सियासी भूचाल मच सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा उनकी पत्नी की संपत्ति पर सवाल उठाए जाने के बाद निशिकांत दुबे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पिता दिवंगत राजीव गांधी पर हमलावर हो गए हैं। निशिकांत दुबे ने 1977 की पुरानी बात याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी 1977 में कमीशन के चक्कर में आपके पिताजी ने 1977 में एयर इंडिया को एयर बस के बदले 3 बोइंग विमान खरीदवा दिया। आपके पिता बिना किसी अधिकार के अवैध तरीके से मीटिंग में शामिल होते थे। योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय का विरोध कमीशन के लिए आपके परिवार पर लागू नहीं होता था। वहीं से पहले अपने पोस्ट में एक्स पर एक और दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा था कि राहुल गांधी जी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वीडन की सैन्य कंपनी के एजेंट थे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी को लेकर कोई बयान दिया है। इससे पहले जुलाई में भी निशिकांत दुबे ने विकीलीक्स की एक पुरानी रिपोर्ट के हवाले से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि 1970 के दशक में एक प्राइवेट जेट सौदे में राजीव गांधी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई थी। वहीं से पहले एक्स पर पोस्ट कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था कि निशिकांत दुबे जी की पत्नी अनुकांत दुबे जी पर आय से बहुत ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 2009 में उनके पास 50 लाख की कुल संपत्ति थी। 15 साल में 2024 तक उनकी कुल संपत्ति 31.32 करोड़ हो गई। 63 गुना संपत्ति बढ़ने का ये राज तो सबको चाहिए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के इस आरोप के बाद निशिकांत दुबे गांधी परिवार और राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। वो लगातार खुलासे कर रहे हैं और एक्स पर दस्तावेज शेयर कर रहे हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के लोग निशिकांत दुबे के आरोप पर क्या जवाब देंगे। क्या सुप्रिया श्रीनेत इस पर कुछ बोलेंगी या चुप्पी साध लेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि निशिकांत दुबे से पंगा लेकर कांग्रेस ने शायद बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पहले से ही निशिकांत दुबे राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साध रहे थे। वहीं अब दुबे जी और हमलावर हो गए हैं, जिससे कांग्रेस घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें